अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ फजल वहाब, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस के बारे में पढ़ रहे हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वगैरह ये चीज़ आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो मोशन होती हैं जब कोई बॉडी एक सर्कल में मूव कर रहा होता है। जब बॉडी सर्कुलर मोशन में यानी एक सर्कल में मूव कर रहा होता है, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब बॉडी सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा होता है तो इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जिस तरह से मोशन ऑफ द अर्थ है या मोशन ऑफ द मून है वगैरह, ठीक है, मोशन ऑफ द सैटेलाइट्स अराउंड द सन है, ये सारे के सारे वो मोशंस हैं जो कि इसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक बकेट लिया गया है और उस बकेट के अंदर वाटर डाला गया है। एक सिर्रा आप पकड़ लीजिएगा और उसको फिर घुमाइएगा, ठीक है। एक सिर्रे को पकड़ के जब आप घुमाएंगे तो एक हैरानकुन चीज़ ये होती है कि इसमें जो वाटर पड़ा हुआ वाटर गिरता नहीं है। हालांकि होना ये चाहिए कि जब ये ऊपर आ जाए, यहाँ पे इस कंडीशन में आ जाए, यहाँ पे आ जाए, तो वाटर नीचे गिरना चाहिए, लेकिन गिरता नहीं है, बल्कि वाटर इसके अंदर ऊपर वाले हिस्से के साथ, इस वाले हिस्से के साथ चिमटा रहता है और इस तरीके से आप मूव कर रहे होते हैं। वाटर जो इसके अंदर बकेट के अंदर पड़ा हुआ है उसके अंदर पड़ा ही रहता है, वो गिरता नहीं है। उसकी रीज़न क्या है? या इसके अंदर अगर आप सिक्के डाल देंगे, कुछ कोइंस डाल देंगे, तो वो कोइंस भी नहीं गिरेंगे। आप उसको घुमाते जाइएगा, कोइंस गिरते नहीं हैं। एक्चुअली इस बकेट के अंदर जो वाटर होता है उसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं। एक वो फोर्स है जो आप हाथ के ज़रिए, अगर आपने इस सिरे को हाथ से पकड़ा हुआ है तो आप हाथ के ज़रिए इस बकेट को घुमा रहे होते हैं। आपके हाथ की लगाई जाने वाली फोर्स इस रस्सी के ज़रिए इस बकेट तक पहुंचता है और वो उस फोर्स ने इस बकेट को यानी सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए मजबूर किया हुआ है, ठीक है। और इस साथ साथ एक और फोर्स है, एक दूसरी फोर्स है जो कि वो फोर्स इस बकेट के ऊपर लग रही होती है। आप ये देखिएगा कि अगर ये रस्सी किसी मौके पे टूट जाती है तो फिर क्या होता है? बकेट दूर जाके कहीं गिरता है। वो खुद से तो दूर नहीं जाके गिरता, बल्कि कोई फोर्स होती है जो को उसको लेके जाती है इस सर्कुलर पाथ से दूर कहीं जाके फेंक देती है, ठीक है। वही फोर्स जो है जो कि बाहर की तरफ एक्ट कर रही होती है। अब चूंकि ये दोनों फोर्स एक दूसरे बैलेंस हैं, तो इसलिए ये ना तो पानी नीचे गिरता है ना बाहर की तरफ जा रहा होता है, क्योंकि बाहर की तरफ जाने से तो बकेट ने रोके रखा हुआ है, क्योंकि बकेट के अंदर ही है। अंदर की तरफ इसलिए नहीं आ सकता कि उस पानी के ऊपर जो बाहर की तरफ जाने वाली फोर्स है, जो हम स्टडी करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं उसको, वो बाहर की तरफ उसके ऊपर एक्ट कर रही होती है, ठीक है। तो कोई भी बॉडी जब उसके ऊपर दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाती हैं, एक अंदर की तरफ लगाई जाने वाली फोर्स जिसने इस बॉडी को सर्कल में घुमाने पर मजबूर किया हुआ है, और एक वो फोर्स जो कि इस बकेट को दूर जाके लेके जाना चाहती है, इस दायरे से निकलना चाहती है, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। यानी अंदर लगाई जाने वाली फोर्स जो हाथ से आप लगाते हैं उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और जो बाहर लगाई जाने वाली फोर्स उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। जब तक ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हैं तो ये बॉडी सर्कल में जो है घूम रही होती है, यूनिफॉर्म मोशन से, यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रही होती हैं, और ये हमारे पास है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब जो नया टॉपिक हमारे पास है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? वो फोर्स है जो किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ में घुमाने पर मजबूर किया हुआ होता है, या जो किसी बॉडी को एक सर्कुलर पाथ में घुमा रहा होता है, ठीक है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, इस कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। वो फोर्स जो कि बॉडी को एक सर्कुलर पाथ में घुमा रही होती है। और वो कौन सी फोर्स है? अगर आप इस बकेट के एग्जाम्पल को ले लें तो आपके हाथ से लगाई जाने वाली फोर्स है जो कि आप बकेट को घुमा रहे होते हैं, हाथों से जोर लगा के घुमा रहे होते हैं, वो फोर्स हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, ठीक है। और उसका फार्मूला होता है Fc = mv²/r होता है फार्मूला उसका। ये आपके पास ये आ रहा है, Fc = mv²/r, ठीक है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। F और C सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए इस्तेमाल होता है, = mv²/r। m क्या है? मास ऑफ द बॉडी है, ठीक है, जो बॉडी आप सर्कुलर पाथ में घुमा रहे होते हैं उसका मास है। v उसकी स्पीड है, जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है वो उसकी स्पीड है। और r क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल है, ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल। जिस सर्कुलर पाथ में बॉडी घूम रही होती है इसको हम क्या कहते हैं?
यानी उसको उस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होगा, सेंटर से लेके किनारे तक का जो फासला होता है, उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। यानी अगर आप इस एग्जांपल को ले लें तो यहाँ से लेके ये सर्कुलर पाथ है, ये डैश डैश में आपको नज़र आ रहा होता है, यहाँ से लेके सेंटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेडियस कहलाएगा ये वाला, ठीक है। इस तरह से ये उसकी वेलोसिटी है बॉडी की, जो कि इस तरफ मूव कर रही होती है। एक फोर्स जो कि अंदर की तरफ लग रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो कि बॉडी को सर्कुलर पाथ में घुमा रही होती है। और साथ एक और फोर्स है, ग्रीन लाइन में आपको नज़र आ रही है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो कि बॉडी को बाहर की तरफ निकाल रही होती है। तो ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी फोर्स है? वो फोर्स है जो किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ में घुमा रही होती है, ठीक है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। Fc इज इक्वल टू mv²/r, इसका फार्मूला है। इसमें m मास ऑफ द बॉडी, v वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, r रेडियस ऑफ द सर्कल है, और fc सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और इसमें भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही होती है, हमने पहले डिस्कस कर लिया, तो एक वो फोर्स जो कि बॉडी को सर्कुलर पाथ से दूर लेके जाना चाहती है, इसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अ फोर्स दैट एक्ट्स आउटवर्ड ऑन अ बॉडी, ठीक है, वो फोर्स जो कि बॉडी के ऊपर बाहर की तरफ एक्ट कर रही होती है और बॉडी को सर्कुलर पाथ से बाहर लेके जाना चाहती है, इसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। यहाँ पे आपको एग्जांपल है, मिसाल के तौर पे देखिए, एक कार जब टर्न कर रही होती है, एक सर्कुलर पाथ में कार जो घूम रही है, एक सर्कुलर ट्रैक है, इसमें ये कार जो मूव कर रही है, तो अब ये देखिए, ये कार जब टर्न ले रही होती है, तो एक वो फोर्स होती है जो टायर्स और रोड के दरमियान फोर्स होती है, वो असल में वो फोर्स है जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। टायर और रोड्स के दरमियान जो फ्रिक्शनल फोर्स है, वो बॉडी को अंदर की तरफ इन्हें कंट्रोल किया हुआ होता है, वो अंदर की तरफ आ रही होती है, अंदर की तरफ उसको लेके जाती है, इन्हें सर्कुलर पाथ में उसको घुमा रही होती है। जबकि दूसरी फोर्स जो वेलोसिटी ऑफ द कार है या मास ऑफ द कार है, उसकी वजह से जो फोर्स बनती है वो बाहर की तरफ निकलने की कोशिश कर रही होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। जब ये दोनों फोर्सेस बैलेंस होती है तो गाड़ी एक सर्कुलर पाथ में घूम रही होती है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें से अगर आप कभी ऐसा हो कि जो सर्कुलर पाथ में गाड़ी को घुमा रहे होते हैं, अगर वो ज़्यादा स्पीड से अगर आप मोड़ लेंगे, टर्न लेंगे, तो उस सूरत में क्या होगा? गाड़ी की कल्टी होने का ख़तरा होता है। इसलिए कि जो टायर्स और रोड्स के दरमियान जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो एनफ नहीं होती उस बॉडी को सर्कल में घुमाने के लिए, क्योंकि बाहर की तरफ जो निकलने वाली फोर्स होती है, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, वो ज़्यादा हो जाती है गाड़ी के स्पीड की वजह से, और जो टायर और रोड के दरमियान फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो कम पड़ जाती है। लिहाजा गाड़ी जो है बाहर की तरफ फिर कल्टी हो जाती है और जो है वो इन्हें कंट्रोल नहीं हो पाते, सर्कुलर पाथ से निकल जाती है, ठीक है। तो बहरहाल ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो फोर्स है जो बॉडी को बाहर की तरफ इन्हें सर्कल से बाहर लेके घुमा रही होती है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाती है, ठीक है। अब कुछ चीज़ें यहाँ पे जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूज है। सेंट्रीफ्यूज क्या चीज़ होती है? वो प्रोसेस है जिसमें बॉडी को स्पिन मोशंस के ज़रिए घुमाया जाता है, बॉडी को घुमाया जाता है, ठीक है, ज़्यादा फोर्स से घुमाया जाता है। और इससे क्या होता है कि जो हैवियर पार्टिकल्स है, जो हैवी पार्टिकल्स है, वो लाइटर पार्टिकल से अलग हो जाती हैं, ठीक है। जब आप किसी बॉडी को घुमा रहे होते हैं तो जो हैवी पार्टिकल और लाइटर पार्टिकल है वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर आप देखिए, क्रीम सेपरेटर एक चीज़ होती है, इसमें क्रीम को दूध से अलग किया जाता है। जो स्किम्ड मिल्क होता है, ठीक है ना, उसमें से क्रीम को अलग किया जाता है। तो जब भी बॉडीज़ को घुमाया जाता है तो घुमाने से जो हैवी पार्टिकल है और लाइटर पार्टिकल है दोनों अलग हो जाते हैं। रोड बैंकिंग है, अगर आपने देखा, वो कहीं भी अगर टर्न होता है, जैसे मिसाल के तौर पे ये गाड़ी के अंदर अगर आपको ये टर्न नज़र आता है, तो रोड का जो बाहर वाला हिस्सा होता है ना, वो थोड़ा सा ऊपर किया जाता है, इन्हें इसको ये यू बना दिया जाता है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर किया जाता है, जबकि अंदर वाला हिस्सा थोड़ा सा नीचे होता है। जब गाड़ी टर्न कर रही होती है तो ऊपर वाला हिस्सा जो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होता है, वो गाड़ी को बाहर निकलने से रोकती है, और गाड़ी जो है वो टर्न से बाहर नहीं, अगर स्पीड में भी आती है, थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड से भी आती है, तो उसको कंट्रोल कर रही होती है, ठीक है। तो इन टर्न के ऊपर, मोड़ के ऊपर रोड का बाहर वाला किनारा
थोड़ा सा ऊपर होता है, उठा हुआ होता है, जबकि अंदर वाला किनारा थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है। तो गाड़ी अगर स्पीड से आती है तो वो फिर मतलब कल्टी नहीं होती और वो सर्कुलर पाथ से निकलती नहीं है, उस टर्न से निकलती नहीं है, दूर जाके नहीं गिरती। तो ये रोड बैंकिंग कहलाती है, ठीक है, जैसे इसके अंदर ये रोड बैंकिंग होती है। इस तरह से हमारे पास एक नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्रीम सेपरेटर है, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है, कि उसमें से जो क्रीम होता है वो मिल्क से दूर किया जाता है, ठीक है, दूध से क्रीम को अलग किया जाता है। वही आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें आप वो डाल देते हैं और इस तरह से ये उसके बिजली के ज़रिए उसको घुमाते हैं। क्रीम और ये जो दूध है उसको घुमाया जाता है और इसमें से फिर क्रीम और दूध अलग अलग हो जाता है। इस तरह से ड्रायर होता है, ठीक है, ड्रायर भी ऐसे ही होता है जैसे वॉशिंग मशीन के अंदर ये देखें ये ड्रायर लगा हुआ होता है, इसमें कपड़े डाल दिए, गीले कपड़े डाल दिए जाते हैं और ज़्यादा स्पीड से उन गीले कपड़ों को घुमाया जाता है। तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं उन कपड़ों के अंदर, गीले कपड़ों के अंदर जो पानी होता है वो ये परपोरेटेड जो पार्ट होता है, ये नज़र आ रहा है आपको, सुराखदार सा होता है, वो पानी इसमें से हो के बाहर की तरफ गिर जाता है और इस तरह से कपड़े सूख जाते हैं। ज़्यादा स्पीड से घुमाएंगे तो पानी उसमें से बाहर निकल जाता है, क्योंकि हैवी होता है तो बाहर निकल जाता है उस परपोरेटर, और जो अंदर कपड़े हैं वो सूख जाती हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थे सेंट्रीफ्यूज के। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टॉपिक है वो फ्रिक्शन है, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।